हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 4.9। ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है 1 किलोमीटर। ओके, reaches the edge P of the park and then cycles along the circumference and returns to the center along the QO। देखो मतलब यहाँ से ऐसे घूम रहा है, फिर से ये जो Q पॉइंट है वहाँ से रिटर्न बैक हो रहा है और O पॉइंट तक है। ठीक है, चलो तो स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिटर्न टू द सेंटर QO as shown in figure 4.21 if the round trip takes 10 minutes। अगर ये 10 मिनट ले रहा है, देखो यहाँ पे जो मिनट है और यहाँ पे किलोमीटर है, इसलिए कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको और में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/6 और मिलेगा आपको। डन। If the round trip takes the 10 minutes, what is the net displacement, average velocity and the average speed of the cyclist? First, आपको फाइंड करना है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आप जानते हो, फाइनल पोजीशन माइनस होती है इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और क्या होती है, इनिशियल पोजीशन। तो देखो जहाँ से अपना उसने स्टार्टअप किया है वही रिटर्न बैक होके वहाँ पे आ रहा है, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट तो क्या मिलेगा आपको, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ओके। अभी आपको एवरेज वेलोसिटी का भी बोला है, तो बी नंबर में है एवरेज वेलोसिटी। लिख देते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और डिवाइड बाय टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, 0। सी नंबर में है एवरेज स्पीड। चलो तो स्पीड के लिए क्या चाहिए, पाथ लेंथ चाहिए और डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा, टोटल टाइम टेकन फॉर दिस पाथ लेंथ। डन। तो यहाँ पे जो पाथ लेंथ है वो साइक्लिस्ट की कैसे जनरेट होगी, O से पहले P गया मतलब OP, फिर से P से Q एंड देन आफ्टर रिटर्न बैक्स टू द पाथ O to Q। अभी O से P तो आप जानते हो, तो रेडियस हो गई, तो R लिख दो। पर P से Q जो है वो, ये जो आर्क है वो पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है, मतलब 1/4 पार्ट ऑफ दी सर्कमफरेंस। और सर्कमफरेंस कितना होता है, 2πr, क्योंकि इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, तो इसका 1/4 पार्ट हो गया 2πr का। ओके, और ये तो यहाँ पे कितना है अपने पास r, तो r प्लस r मतलब हो गया 2r प्लस ये हो गया πr डिवाइड बाई 2। चलो 2। अभी r की जो वैल्यू है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे दी है 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैं r की वैल्यू जो है वो 1 किलोमीटर है, उसका मीटर में कन्वर्ट बेटा करेंगे तो 1000 होगा। पाई है हमारे पास 3.14, अगेन हो गया 1000 और डिवाइड बाई 2, ये हो गया 500, ये हो गया 2000 प्लस 3.14 इंटू 500 करोगे, 3.14 इंटू 500 1570 विल गिव यू 3570। ओके, ये हो गया मीटर में। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये हो गया किलोमीटर में कन्वर्ट। ये पाथ लेंथ आई, हमें चाहिए एवरेज स्पीड, तो पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम, टाइम है 1/6। ओके, 6 को ऊपर जाने दो, तो 3.570 इंटू 6
3.570 इंटू 6 तो 21.42 किलोमीटर पर आवर यूनिट होगा। डन। नाउ 4.10 ये एग्जाम्पल है ना, इसको आप स्टार कर देना बिकॉज इस एग्जाम्पल में बहुत सारा लॉजिक्स है और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है। बट अगर फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आपको सेकंड टाइम थर्ड टाइम देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलो अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 आफ्टर एवरी 500 मीटर, ठीक है। आफ्टर एवरी 500 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड 8th टर्न। देखो एक मोटरिस्ट जा रहा है, 500 का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो 60 डिग्री पे टर्न ले रहा है। एवरी टाइम ही टर्न्स बैक विद अ 60 डिग्री एंगल। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। तो आपको थर्ड, सिक्स्थ और 8th टर्न जो है उसका, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और उसकी पाथ लेंथ फाइंड करनी है और दोनों का आपको मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में कंपैरिजन भी निकालना है, ठीक है। चलो तो पहले यहाँ पे स्टार्ट करवाते हैं। मान लो मोटरिस्ट ने स्टार्ट किया कोई ए पॉइंट से, ठीक है। अभी यहाँ पे 60 डिग्री पे टर्न लिया फर्स्ट, तो ये बी पे पहुँचा। अगेन ही टेक्स अनदर 60 डिग्री टर्न, ओके। तो यहाँ पे देखो ये हो गया फर्स्ट टर्न, ये हो गया सेकंड टर्न और यहाँ पे ये थर्ड टर्न। डन। अभी अगेन तो यहाँ पे जो थर्ड टर्न हमारा आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी अगेन हमने 60 डिग्री का टर्न लिया, फिर से फोर्थ पे लिया, ये फिफ्थ पे लिया और 6 पे जब भी बेटा आप टर्न लोगे फिफ्थ पे तो मर्ज हो जाएगा जहाँ से आपने स्टार्टअप किया था। दैट मीन्स मान लो कि यहाँ से ए हमने लिया है टर्न, ठीक है, तो ए बी हो गया, ए सी, ए डी, ए ई और ए एफ। डन। तो यहाँ पे आपका कौन सा थर्ड टर्न होगा, तो एक तो थर्ड टर्न पे हमें फाइंड करना है, एक 6th टर्न पे फाइंड करना है और ये 7th, और यहाँ पे एक दूसरा आपको बोला है 8th टर्न पे, ठीक है। तो 8th टर्न जो जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमें फाइंड करना है क्या, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड टर्न है ना, तो थर्ड टर्न के लिए पहले कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, एक तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे और पाथ लेंथ। और याद रखो यहाँ पे जो है वो आपको वैल्यू सेम दी हुई है, ए से बी, बी से सी, ये सब वैल्यू सेम है। वो 500 मीटर वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये तो 500 मीटर सेम रहेगा सब में, यहाँ पे भी 500। डन। बट ये जो थर्ड टर्न है उसके लिए यहाँ से यहाँ आप स्टार्टअप करोगे तो ये ए डी बन गया। ए डी अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट इतना फाइंड करना है। पाथ लेंथ के लिए तो बहुत ईजी है क्योंकि टोटल लेंथ होती है ये 500, 500, 500, तो 1500 बन जाएगा, वो ईजी है। बट थोड़ा टफ क्या है तो कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो थोड़ा क्रिटिकल है। तो ए से डी का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट मीन्स ए एंगल कितना हो गया अपना 90। चलो ए 90 ए 60 है, तो टोटल आपको पता है ये जो लाइन होती है वहाँ पे एंगल कितना होता है, 180 का होता है टोटल। ये लाइन का एंगल कितना होता है, 180 का। तो 180 में से 60 + 90, यहाँ से ये 90 है,
90 + 60 निकाल दो तो बेटा ए कितना हो जाएगा, 30 एंगल हो जाएगा। 30 60 90, 90 + 90 180 हो गया पूरी लाइन का। दूसरा मैंने यहाँ पे बाइसेक्टर परपेंडिकुलर एक यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सी से। ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों को इक्वल डिवाइड करता है, इस लेंथ को और इस लेंथ को इक्वल डिवाइड करता है, और यहाँ पे नाम देता हूँ जी। ओके, इतना अगर समझ में आ जाए तो पूरा सम बहुत ही ईजी है। ये पूरा पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करवाया। अभी उसका कैलकुलेशन करते हैं। पहले कौन से टर्न के लिए देखते हैं, थर्ड टर्न के लिए। पहले कैलकुलेशन करेंगे थर्ड टर्न। फॉर थर्ड टर्न चलो, AD इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो AD डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं, ठीक है, ABD के लिए पाइथागोरस हम अप्लाई करें तो AD² क्या होगा अपना, हाइपोटेनियस होगा। तो AD² = होगा AB² + BD², AB² + BD²। ओके, और अपने ये कौन सा लिया है, D से B, DB मतलब BD भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर वेक्टर है किससे, AB से। ओके, चलो अभी इसमें किसकी वैल्यू आपके पास है ये तो फाइंड करना है। चलो AB की वैल्यू है हमारे पास 500, इतना लेंथ कितना है 500, बट कौन सी वैल्यू नहीं है, BD नहीं है। तो BD के फाइंड करने के लिए इसको इक्वेशन नंबर पहले तो फर्स्ट देते हैं। नाउ ड्रॉ ए बाइसेक्टर परपेंडिकुलर C to G, मतलब CG आपने परपेंडिकुलर किया किससे, BD से, BD से। आया समझ में? तो अभी देखो यहाँ पे अपने 60 डिग्री लिया है, सॉरी 30 डिग्री, वो कैसे आया वो मैंने समझा दिया आपको। अभी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं B से G अगर यहाँ पे फाइंड कर लूँ तो इसका 2 टाइम्स कर दूँ तो पूरा ये वैल्यू मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। B से D की वैल्यू मिल जाएगी, BD की वैल्यू। तो 30 एंगल से कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अब अज्यूम करें जिससे अपने BG मिल जाए। तो 30 की कौन सी साइड है, तो एडजेसेंट साइड है, और ये 90 है इसलिए ये हाइपोटेनियस हो गया। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस उसमें होता है cos 30, cos 30 = BG डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कौन सा हो गया अपना पास, BC। हमें चाहिए BG, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और देखो BC की वैल्यू दी हुई है 500, तो ये 500 हो गया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया आपने, 250 हो गया। तो BG = 250 √3 मीटर। बट वी हैव टू फाइंड BD, सो 2 टाइम्स BG, बाइसेक्टर है ना, दोनों इक्वल लेंथ की है, तो 2 × 250 × √3, दिस गिव्स 500 √3। नाउ इक्वेशन 1, AD² = चलो AB की वैल्यू तो हम जानते थे कितना था, 500 का स्क्वायर। चलो BD का स्क्वायर कितना हो गया, तो 500 √3 का होल स्क्वायर हो गया। चलो ये हो गया 500 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना हो गया, 500 का स्क्वायर × √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बन जाएगा। चलो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 500 स्क्वायर निकल गया बेटा कॉमन, तो 1 + 3 हो गया। चलो 1 + 3 कितना हुआ, तो 4 हुआ। हमारे पास यहाँ पे AD² है, हमें चाहिए ओनली AD, तो 500 का स्क्वायर है, स्क्वायर तो निकल जाएगा, तो 500 हो गया, और 4 का करोगे तो 2 हो गया। दैट मीन्स आंसर आया 1000 मीटर = हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया। अभी वही टर्न के लिए हमें क्या फाइंड करना है, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ में तो जस्ट क्या करेंगे, हम सम करेंगे ना, तो यही टर्न के लिए बेटा करेंगे पाथ लेंथ। चलो AB, BC और CD, AB + BC + CD
मतलब 3 टाइम्स क्या होगा 500, तो 1500 मीटर और 1.5 किलोमीटर भी आप लिख सकते हो। डन। तो ये हो गया थर्ड टर्न के लिए। अभी कैलकुलेशन करते हैं कौन से टर्म के लिए, कौन से टर्न के लिए बोला है, तो 6 टर्न, ठीक है ना, 6 टर्न के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो 4 6 टर्न, ओके। चलो तो ये हो गया अपना 6 टर्न। अभी 6 टर्न में तो आपको जैसे मैंने डायग्राम में बताया था, फिर से एक बार आप चेक कर लेना कि वही पोजीशन पे हम आ जाते हैं, पूरा घूम के वही पोजीशन पे आ जाते हैं। दैट मीन्स फाइनल और इनिशियल पोजीशन 0 है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना मिलेगा 0। तो इस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा 0, बट पाथ लेंथ तो यस वो तो 6 टर्न है, इसलिए 6 टाइम तो आप घूमे होंगे वहाँ पे, और एवरी टाइम वी हैव a 500 वैल्यू, सो इट गिव्स 300 मीटर विच इज 3 किलोमीटर, ओके। तो 6 टर्न भी कंप्लीट। फॉर 8 टर्न, चलो अभी 8 टर्न के लिए कैसा करेंगे, तो फिर से यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। 8 टर्न के लिए ए से स्टार्ट किया था, बी पे गए थे, और जहाँ तक फिर से सी पे पहुँचे तो 8 टर्न आ गया था, ठीक है। चलो ये तो आप जानते हो, ए 500 है, ए भी 500 है, तो ये अपना रिजल्टेंट हो गया। और यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का। तो 2 वेक्टर हो गया ना, ए से बी और बी से सी। 2 वेक्टर के बीच में जब भी एंगल बनता है तब हमने कोसाइन का आपको फॉर्मूला समझाया था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या समझाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस थीटा, ओके। बट यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो हमें कौन सा चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, ए से सी का, तो ए सी इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो यूजिंग 2 वेक्टर्स हियर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2ab इंटू बी सी एंड कॉस थीटा। चलो ए बी स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर, 2 इंटू 500 एंड कॉस कितना एंगल है 60। डन। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 500, तो 2 टाइम्स 500 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस अगेन 2 टाइम्स 500 का स्क्वायर लिख देंगे, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। 2 क्या हो गए, कैंसल हो गए। चलो ए सी इज इक्वल टू, दोनों में से बेटा क्या कॉमन निकलेंगे, 500 का स्क्वायर क्या निकल गया कॉमन, स्क्वायर और रूट यहाँ पे कैंसल, 500 बार, ओके। 2 + 1 3, रूट 3 मतलब 1.73। ए सी इज इक्वल टू आंसर आया 500 इंटू 1.73। कैलकुलेट कर रहे 1.73 इंटू 500 इज गिव्स 865। क्या होगा 865 मीटर इज अ डिस्प्लेसमेंट। बट व्हाट अबाउट द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या मिलेगी, तो 8 टाइम्स इंटू 500 तो 4000 मीटर हो गया, दैट मीन्स 4 किलोमीटर। बट यहाँ से आपका सम कंप्लीट नहीं होता है, आपको जस्ट ये तो हमें कैलकुलेशन किया डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ, अभी कंपैरिजन देखना है। तो कंपैरिजन के लिए थोड़ा मैं आपको होमवर्क देता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। पहले आपको लिखना है यहाँ पे 3rd टर्न, ठीक है, उसके बाद लिखना है 6 टर्न, और लास्ट में आपने किया 8 टर्न, ओके। ऊपर क्या लिखना है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, और नीचे पाथ लेंथ, तीनों में सेम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है ऊपर रखनी है, डिवाइड बाय पाथ लेंथ इज इक्वल टू जो भी आंसर आता है। तो कंपैरिजन मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तीनों की वैल्यू में ऐसे आपको टेबल फॉर्म करना है। फिर से एक बार
3rd टर्न 6 और 8 टर्न के लिए ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे पाथ लें, दोनों की जो वैल्यू आई है यहाँ पे पुट करो, आंसर मिलेगा। तो क्या है, कंपेरिजन मिलेगा। और ऑलवेज कंपेरिजन जब भी करते हैं तब क्या करते हैं, ए बाई बी का रेशियो लेते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म जो था, ठीक है, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो पी बाई क्यू फॉर्म जब लेते हैं तब क्या मिलता है, दो क्वांटिटी के बीच का कंपेरिजन मिलता है, तो इसमें कंपेरिजन मिल जाएगा। तो तीनों वैल्यूज़ के लिए आपको कंपेरिजन लेना है। आप किलोमीटर में यूनिट में लो तो किलोमीटर में ही रखना है, अगर मीटर में लो ना तो मीटर में ही रखना है। एक में किलोमीटर और एक में मीटर करोगे तो वो आंसर आपका गलत आएगा, वो सही से ध्यान देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।